हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके सामने बॉर्डर वाले ब्लाउज को 36 साइज में कट करने वाले हैं। तो ये बताएंगे कि बॉर्डर का पीस हमको कैसे रखना। तो देखिए, बॉर्डर के दोनों पार्ट हमने इस तरफ रखे हुए, कपड़े को उल्टा करके रखा हुआ है और हमें ऐसे इसको बिछा लेना है। तो यहाँ से हम बैक पार्ट निकाल लेंगे और यहाँ से हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे और यहाँ से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो चलिए हम बैक पार्ट के सबसे पहले निशान लगाते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने निशान लगा के रखे हुए हैं। आधा इंच हमने मार्जिन का दिया हुआ है। आधा इंच क्यों? क्योंकि ये बॉर्डर वाला पीस है, तो यहाँ पे हम सिर्फ इतना ही फोल्ड करेंगे। और ये 11.5 हमने चौड़ाई रखी हुई है। मार्जिन वगैरह निकालने के बाद इस प्रकार से आप देख सकते हैं, कम नहीं हमारा ज्यादा ही है। लंबाई हमको 13.5 बन के चाहिए। इस बेस पे हमने ये देखिए 14 इंच यहाँ पे रखा हुआ है। आधा इंच ये मार्जिन छोड़ के अगर हम पूरी लंबाई देखते हैं तो हमारी 14.5 लंबाई निकलती है, क्योंकि 1 इंच हमारा यहाँ, आधा इंच यहाँ जाएगा, आधा इंच यहाँ जाएगा। इस हिसाब से हमने मार्जिन रखा हुआ है। और अब हम अपने गले की चौड़ाई रखेंगे। तो 2.25 हमने गले की चौड़ाई रखनी है। ये हमने निशान लगा दिया है। उसके बाद हमने 3 इंच शोल्डर रखा हुआ। 3 इंच क्यों रखा हुआ? क्योंकि 2.5 हमको बन के चाहिए है। और गले की लंबाई हमको रखनी है 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पे हमने एक डॉट लगाने के बाद 1 इंच का डॉट और लगाया है और स्केल से एक तिरछी लाइन खींचते हुए बॉक्स बना देंगे। इस प्रकार से देखिए, ये तिरछी लाइन खींच के हमने यहाँ पे एक ऐसे बॉक्स बना देना है और यहाँ पे हमने 3 इंच पे एक डॉट लगाना है और इस प्रकार से हमें यहाँ से इसकी गहराई ऐसे दे देनी है। तो ये देखिए, हमारा गला यहाँ पे हल्का सा ब्रॉड हो गया है। अब हमने 3 इंच का अपना शोल्डर दिया हुआ था, तो उससे हम आर्म होल के लिए लंबाई रख लेंगे। तो 6.5 इंच पे हमने आर्म होल की लंबाई का डॉट लगा दिया है और इस स्केल से इस डॉट से उस लाइन तक हमको पहुंच जाना है। इस प्रकार से देखिए, ये हमने टोटल 11.5 चौड़ाई रखी हुई थी। अब आर्म होल की गोलाई हमको देनी है, लेकिन गोलाई देने से पहले दोस्तों हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो 9 इंच हमारी फिटिंग है। ये देखिए, 9 इंच पे हमने एक स्केल से सीधी लाइन खींच देनी है और जो ये हमारी फिटिंग का क्रॉस आया है, इसी से हमारी आर्म होल की गहराई जाएगी। और यहाँ जो हमारा कपड़ा निकला हुआ है जितना भी, इसका हमको हाफ कर देना है इस प्रकार से। और यहाँ पे एक डॉट देना है और यहाँ पे हमको 1.5 इंच पे एक निशान देना है। एक डॉट आधे पे, 1.5 इंच पे यहाँ, और ये फिटिंग का। और तीनों को हमें इस प्रकार से मिला के गहराई दे देनी है। कहने का मतलब, ये जो डॉट है यानी कि फिटिंग का है, यहाँ पे हमारी लाइन झुक के जानी चाहिए। इससे ऊपर की ओर ऐसे नहीं जानी चाहिए, नहीं तो हमारी फिटिंग बिगड़ जाएगी। और हमको शोल्डर 1 पॉइंट डाउन कर देना है। उसके बाद हमको अपनी टक्स का निशान देना है। तो ये देखिए, हमारे जितना भी निकल के आया है, इसका हमने हाफ कर लिया। किस बेस पे हाफ किया ये भी हम आपको बताएंगे। ये जो हाफ किया, यहाँ पे हमारी प्लेट समाप्त होगी बन करके। और यहाँ पे हमने 5 इंच की एक निशान लगा के अपनी टक्स को रेडी कर देना है इस प्रकार से। और जब ये कपड़ा यहाँ पे खर्च हो जाएगा तो हमारी फिटिंग ऑटोमेटिकली निकल आएगी, क्योंकि इनकी फिटिंग इससे 2 इंच कम है। यहाँ 36 है और यहाँ इनका 34 है। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारा 9 निकल रहा है। 1 इंच हमने खर्च कर देना है। तो 1 इंच खर्च करने के बाद ये देखिए, ये हमारी फिटिंग यहाँ पे इनकी निकल आएगी इस प्रकार से। 8 चौके 32। तो हमारी यहाँ पे इनकी फिटिंग रेडी हो जाएगी और ये है 9 चौके 36। तो हमारी ये फिटिंग इनकी निकल आएगी और ये निशान पूरे लग चुके हैं। अब चलिए फ्रंट पार्ट का निशान लगाते हैं। अब हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट का निशान लगाएंगे। तो आधा इंच हमने काज बटन पट्टी का मार्जिन दे दिया है। अब दोस्तों देखिए, हमें इस प्रकार से कटिंग करनी है कि हमारा कपड़ा कम खर्च हो, बाजू के लिए कपड़ा निकल आए, पाइपिंग के लिए कपड़ा निकल आए और हमारी फ्रंट पार्ट की पूरी लंबाई निकल आए। तो सबसे पहले हम यहाँ से नापेंगे कि हमको यहाँ पे 2.25 और 3 निकालने के बाद यहाँ पे हमारा कपड़ा इसमें टच नहीं हो। ये देखिए, 2.25 हमने यहाँ गले का निकाल दिया है और 3 इंच हमने यहाँ शोल्डर का निकाल दिया है। 3 इंच शोल्डर निकालने के बाद हमने यहाँ पे 6.5 इंच पे एक लाइन खींच देनी है इस प्रकार से। और ये जो हमारी यहाँ पे चौड़ाई का निशान है, ये देख सकते हैं आप, ये हमने 9.2 पे फिटिंग और उसके बाद अपना मार्जिन। तो यहाँ तक हमको आना है। तो यहाँ पे हमने इस प्रकार से लाइन खींच दी है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये लाइन अलग अलग है, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। तो ये जो हमने फिटिंग का निशान दिया है, इस पे हम एक लाइन और खींच देंगे इस प्रकार से। और यहाँ पे हम एक लाइन खींच देंगे, कवर कर देंगे अपने इसको। और लंबाई हमको निकाल लेनी है। तो लंबाई हमें कितनी निकालनी है? इनकी बेल्ट हमने निकाली है 13 इंच पे। उसके बाद पे यहाँ पे हमने 16 पे पूरे कपड़े को रख दिया है। 13.5 हमको चाहिए है।
होल लंबाई यानी कि टोटल लंबाई हमने 16 इंच की रखी हुई है। सारे मार्जिन निकल आएंगे, बेल्ट का मार्जिन निकल आएगा, यहाँ पे सिलाई का मार्जिन निकल आएगा। इस हिसाब से हमने 16 इंच की पूरी लंबाई रखी हुई है। और ये फिटिंग की लाइन है और ये कटिंग की लाइन है। इस प्रकार से अब हम यहाँ पे गहराई का निशान देंगे। इस निशान को जोड़ते हुए हमको गहराई का निशान देना है। तो ये जो हमारी लंबाई है इसको हमने हाफ कर लेना है इस प्रकार से। और यहाँ पे हमने 1 इंच पे एक डॉट लगाना है। बैक पार्ट में हमने 1.5 इंच पे डॉट लगाया था और इस डॉट से आपको इस प्रकार से मिलते हुए अपने फ्रंट पार्ट की गहराई को बना देना है। तो देखिए हमारी गहराई बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे बन चुकी है। इसके बाद हमें गले की चौड़ाई पे निशान रखते हुए लंबाई का निशान रखना है। तो 6 इंच पे हमने गले की लंबाई को रखना है इस प्रकार से और बॉक्स बना के एक पॉइंट पे इनकी गहराई हमको दे देनी है, ठीक ऐसे। ये जो हमने बेल्ट का निशान लगाया हुआ था 13 इंच पे, तो इस पे पहले हम एक सीधी लाइन खींचेंगे। ये देखिए इस प्रकार से हमने सीधी लाइन खींच दी है। ये हमने बेल्ट का निशान दे दिया है। इसके बाद हमने यहाँ पे 1 इंच को माइनस किया है और 4 इंच पे एक निशान लगा देना है। उस 4 इंच पे हमने इसको ऐसे जोड़ दिया है और उसके बाद हमने यहाँ पे 1 इंच पे निशान दिया है और उस 1 इंच पे हमने ऐसे निशान दे दिया। तो ये जो हम क्रॉस बना देते हैं इससे हमारे पफ की फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। चाहे जितना हैवी साइज हो, आप इस प्रकार से कटिंग करेंगे तो आपको पफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब चलिए टक्स का निशान लगाते हैं। तो ये जो हमारा जितना कपड़ा यहाँ पे बचता है इसको हमने इस प्रकार से हाफ करके यहाँ पे एक डॉट देना है और 3 इंच की हमको यहाँ पे एक टक लगानी है। ये देखिए अब इतना याद रखा करिए कि ये जो आपने 3 इंच की टक लगा दी है तो जो सेकंड नंबर की हमारी प्लेट होगी यानी कि टक्स होगी उसको हम 3.5 पे बना के तैयार करेंगे। तो निशान हम उसको 4 पे लगाएंगे और बना के 3.5 पे तैयार करेंगे और 2 सवा 2 की लंबी ये हमारी टक होगी। ये देखिए इस प्रकार से 4 पे निशान लगाएंगे, 3.5 पे ये बन के तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने दोस्तों 1 इंच पे एक निशान लगा देना है और 5 साढ़े 5 के बीच पे आपको यहाँ पे एक टक लगा के रेडी कर देना है इस प्रकार से देखिए। और यहाँ पे हमने 3 इंच की एक टक लगा देनी है। अब दोस्तों बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन सब का तो पता चल जाता है, इसकी नाप को हमें कैसे पता चले। तो चलिए आज आपको देसी टिप्स हम आप बताते हैं कि कैसे हम इसको बनाएंगे। ये देखिए आपको देसी टिप्स बताते हैं। ये जो लास्ट वाली लाइन है इस पे आप कोई भी प्लेट या किसी भी चीज का ढक्कन, जैसे कि हमें ये लेके रखा है, इस पर आप इसको सेट कर दीजिए इस प्रकार से। तो देखिएगा आप यहाँ पे सही दिशा पे अपने आप ही पहुंच जाएंगे। लास्ट वाली लाइन पे आपको सेट करना है और इस प्रकार से आपने जब ये निशान लगाया है तो देखिए आपकी जो प्लेट बन के तैयार होगी वो इस प्रकार से आप उसकी सही नाप में पहुंच जाएंगे। और दूसरी बात, ये जो आपकी प्लेट होती है इसका झुकाव हमेशा आपके सेकंड नंबर की प्लेट की तरफ होना चाहिए। इस बात को आप कभी नहीं भूलिएगा, इसका झुकाव आपका इस तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसका झुकाव हमेशा इसकी तरफ होना चाहिए तो आपकी प्लेट सही हो जाएगी। अब हम एक पॉइंट शोल्डर अपना डाउन कर देंगे। उसके बाद दोस्तों ये जो हमारा कपड़ा बच रहा है इस पे हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों के निशान हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो देखिए दोस्तों ये जो कपड़ा हमारा बचा हुआ है इसको कटिंग करने से पहले ही हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे हम आपको बाजू बता रहे हैं, फिर एक साथ पूरी कटिंग करके आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं हमारे निशान यहाँ पे उसी तरह से लगे हुए हैं, बस हमने कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लिया है। खुला हुआ हिस्सा हमने अपनी तरफ रखा हुआ है, बंद हिस्सा हमने ऊपर की ओर रखा हुआ है। और इस बॉर्डर वाले पीस में विशेष बात यह है कि हमें ज्यादा मार्जिन नहीं देना पड़ेगा। ये जो काला पीस आपको यहाँ इतना कपड़ा दिख रहा है इतना ही कपड़ा हमको आगे की ओर मोड़ना है, बाकी हमारा बॉर्डर है यहाँ पर। और 4 इंच की लंबाई की हमको बाजू चाहिए है तो 4.5 पे हमने एक निशान लगाया हुआ है जो कि आधा इंच हमारे यहाँ सिलाई में चला जाएगा। आप देख सकते हैं टोटल हमने 5 पे निशान लगाया हुआ है ये जोड़ करके और आधा इंच पे हमने एक और लाइन खींचनी है, ठीक इस प्रकार से दोस्तों। बस आप निशान के पॉइंट याद रखिएगा। लास्ट वाली लाइन पे 1 इंच, सेकंड लाइन पे 4.5 इंच, उसके बाद जो तीसरी लाइन हम खींचेंगे यहाँ पर 2.5 इंच की, यहां से यहां तक हमने 2.5 इंच की एक लाइन और खींची है इस प्रकार से। इस पे हम रखेंगे 8 इंच। ये देखिए 8 हमारा पूरा पूरा आ रहा है और इस प्रकार से हम इसको जोड़ देंगे। ये देख सकते हैं आप बाजू का निशान क्लियरली दिख रहा होगा। उसके बाद गहराई कैसे देनी वो भी देखिए। यहाँ पे आपने 1 इंच पे एक निशान लगाया है, यहाँ पे हमारा निशान पहले से लगा हुआ है और यहाँ पे निशान पहले से लगा हुआ है। 1.25 इंच पे एक निशान हमने सेंटर पे और दे दिया है और इस प्रकार से हमने इसकी गहराई को खींच देना है। तो ये हमारी बाजू की गहराई हो गई है। अब स्लीव्स ओपनिंग हमारी 6.5 है
उसके बाद जो कपड़ा बच रहा है वो हमारा कटिंग पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे कटिंग पे निशान लगा दिए हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारी स्लीव्स की पूरे निशान कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पे हमने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के भी निशान कंप्लीट किए हुए हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो चलिए अब इनकी कटिंग करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारी कटिंग हो चुकी है। बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट और ये स्लीव्स तीनों के हिस्से हमारे कट चुके हैं। इसके बाद जो हमारा ये बचा हुआ कपड़ा है, आप देख सकते हैं इससे हमारी काज बटन पट्टी निकल आएगी। और ये जो कपड़े हैं इनको जब हम इस प्रकार से ओपन करेंगे तो यहाँ पे ज्यादा सा कपड़ा निकल आएगा। आप देख सकते हैं छोटे से 70 सेंटीमीटर के पीस पे हमारे कितने सारे पार्ट्स निकल आए हैं। तो यहाँ से हम पाइपिंग पट्टी निकाल लेंगे। पाइपिंग पट्टी हम वहां से निकालेंगे जहां से हमारा कपड़ा खिंचता है। देखिए इस प्रकार से। तो सबसे पहले आप एक तिरछी लाइन ऐसे खींच दीजिएगा और 1.5 इंच या 1 इंच जितने में आप बैलेंस कर सके। हम यहाँ पे 1 इंच पे लगा रहे हैं क्योंकि ये कॉटन का कपड़ा है। 1 इंच में इसकी प्लेट बनके पाइपिंग पट्टी बनके तैयार हो जाएगी। तो आप इस प्रकार से निशान लगा के इनको कट कर लीजिएगा। काज बटन पट्टी हमारी पहले ही निकल आई है। तो दोस्तों, अगर आपको पसंद आया हो हमारा काम या ब्लाउज की कटिंग तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारा काम और हमारा वीडियो कैसा लगा। और सपोर्ट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।